जिसको हाथ लगाने का कोशिश करता है उसके हाथ पैर तोड़ के रखेंगे। ये है हमारा किसान सभा का संदेश। ये ताकत हमारे हाथ में लेनी पड़ेगी, नहीं तो बचा पाएंगे क्या? हमने किया है महाराष्ट्र में, हमारे वन पट्टे, वन जमीन के ऊपर फॉरेस्ट के अधिकारी आए, उनको सीधी तरीके से पहले बोला हट जाओ यहां से। महिला आगे हो गई, पुरुष थे और कहे ये हमारे जमीन को आप हाथ में मत लगाइए, सीधा पीछे जाइए। इतना हजारों का जमाव देख के कुछ नहीं करना पड़ा, वो खुद ही पीछे चले गए। लेकिन एकता जरूरी है, एकता जरूरी है, संघर्ष करने का इरादा जरूरी है। जो संघर्ष करने का इरादा सिद्धू और कानू मुर्मू ने दिखाया, जो संघर्ष करने का इरादा बिरसा मुंडा ने आपको दिखाया, ये जो रास्ता इन्होंने दिखाया, ये वीरों ने, इस रास्ते पर हमें जाना चाहिए किसान सभा के लाल झंडे के तले। तो हमारी जमीन कोई नहीं ले पाएगा, ये भी हमारा तरीका होना चाहिए आगे के दिनों में। और बाकी के जो सवाल है, हमारा एमएसपी है, जो सब कृष्ण प्रसाद ने बोले, आज पूरा महंगाई बढ़ रहा है, दाम गिर रहा है हमारे किसान के फसलों का, ये सब सवाल हमको करना है। उसके लिए 2 कार्यक्रम अंत में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या करना चाहिए? एक संयुक्त किसान मोर्चा ने, अखिल भारतीय किसान सभा ने तय किया है, आने वाले 26 नवंबर को, 26 नवंबर का क्या महत्व है? 26 नवंबर 2020 को ये दिल्ली के किसान संघर्ष की शुरुआत हुई थी, याद है? 2 साल पहले 26 नवंबर 2020। ये पूरे मोदी शाह सरकार के दमन को आज सामना करते हुए इन्होंने आंसू गैस हमारे ऊपर डाले, इन्होंने बाकी सब चीज किया, दमन किया, उसको किसान सुने नहीं। पंजाब से हरियाणा से दिल्ली तक आए। वो दिन कौन सा था? ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर। पूरे देश भर में हमारे सीआईटीयू ने, हमारे मजदूर संगठनों ने उसी 26 नवंबर को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया था। वो भी दिन वही था, 26 नवंबर। करोड़ों हमारे मजदूर उस दिन उन्होंने हड़ताल किया, काम पर नहीं गए। मजदूर किसान एकता के नारे से ये 26 नवंबर का काम शुरू हुआ, ये संघर्ष शुरू हुआ। और 26 नवंबर का और एक महत्व क्या है? वो है हमारे देश का संविधान दिन, जिस दिन संविधान समिति ने हमारे संविधान को मंजूर किया था। और संविधान के शिल्पकार कौन थे? एक बहुत बड़े हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। जिस दिन संविधान हुआ वो भी 26 नवंबर है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कहा? 26 नवंबर को हर राज्य के राजधानी में पूरी ताकत के साथ हमें लामबंद होना है और राज्यपाल भवन, जो राजभवन कहते हैं आपके रांची में, उसके सामने पूरे झारखंड का पूरा ताकत हमारे किसान सभा का, दूसरे जो किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा में है, उन सबको इकट्ठा करके ये जो सवाल है आपके स्थानिक वन पट्टे का सवाल 1 नंबर पर हम लेंगे। जमीन हड़प करने का कॉरपोरेट के लिए 2 नंबर पे लेंगे। एमएसपी वाला मामला 3 नंबर पे लेंगे। कर्जा माफी 4 नंबर पे लेंगे। फसल बीमा योजना 5 नंबर पे लेंगे और पेंशन बढ़ाना 6 नंबर पे लेंगे। ये सब और भी कुछ सवाल आपके होंगे झारखंड के। सूखा का सवाल है, उसका मुआवजा देने का सवाल है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये सब सवाल लेकर पूरे झारखंड को 26 नवंबर को हमने रांची में लाना है।
और एक जबरदस्त संघर्ष इसकी शुरुआत हमें करनी है। तो यह है एक कार्यक्रम 26 नवंबर का, जिसके लिए राज्य सम्मेलन उसके बारे में तय करेगा, आपकी राज्य कमेटी तय करेगी, लेकिन पूरा ताकत हमको 26 नवंबर को लगाना है। दूसरा कार्यक्रम क्या है? हमारे मजदूर किसान संगठनों ने 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली में लिया, तालकटोरा स्टेडियम में। आप में से भी कुछ लोग आए होंगे और 5000 से ज्यादा लोग, CITU, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, ये सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया, एक, मजदूर किसान और खेत मजदूरों की मांगे। दूसरी, पूरे देश को बेच डालने का ये मोदी सरकार का काम आज चल रहा है। हर क्षेत्र को बेचते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट को, देशी और विदेशी। शर्म नहीं है इनको, पूरे देश को बेचने को चले हैं। और दूसरा क्या कर रहे? इस संविधान के ऊपर हमले, जनवाद के ऊपर हमले, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमले, हिंदू और मुसलमानों के बीच आज झगड़ा लगाने का काम जो ब्रिटिशों ने किया था, आज भाजपा वाले वही कर रहे हैं। आदिवासी और बगैर आदिवासी में झगड़ा लगाने का काम ये कर रहे हैं। दलित और सवर्ण के अंदर झगड़ा लगाने का काम ये कर रहे हैं। और इनका काम क्या है? बांटो और राज करो। वही ब्रिटिशों की नीति थी ना, याद है कि नहीं? बांटो और राज करो। आज भाजपा और RSS यही काम कर रहा है पूरे देश भर में। इसको भी एक जबरदस्त तमाचा हमको देना है। 1 जनवरी से लेकर जबरदस्त पूरे देश भर में एक मुहिम चलाई जाएगी ये सरकार के पूरे नीतियों के खिलाफ। और अप्रैल महीने में 2030 बजट सेशन होगा संसद का, और उसमें लाखों किसान और मजदूर और खेत मजदूर दिल्ली पर एक जबरदस्त मोर्चा निकालेंगे कि जो मोर्चा अब तक पूरे हिंदुस्तान में देखा नहीं होगा। लाखों का मोर्चा। आपको याद है इस प्रकार का 4 साल पहले हमने निकाला था, याद है? 5 सितंबर 2018, आप भी आए थे। उसके अंदर क्या था? दिल्ली में सिर्फ लाल झंडे दिख रहे थे, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? CITU के, किसान सभा के, खेत मजदूर यूनियन के लाल झंडे। 2 लाख का मोर्चा हुआ था, 2,30,000। ऐसा मोर्चा देश के राजधानी में कभी नहीं हुआ तब तक। उससे डबल हमको मोर्चा करना है इस बार अप्रैल में, बड़े पैमाने पर। और उसको कामयाब करने के लिए आप तो सब लोग आना ही चाहिए। कृष्ण प्रसाद ने बोला, आप सब ने हाथ ऊपर किया कि नहीं किया ना? लेकिन सिर्फ इतना लोग आके नहीं, मतलब गांव के और हजारों लोग हमको लाना है ना? तो ये 2 कार्यक्रम 26 नवंबर का तुरंत बड़े पैमाने पर रांची में, और अप्रैल महीने में पूरे हमारे मेहनतकश जनता को लेकर दिल्ली के ऊपर एक हमें जबरदस्त वहां पर एक जंग वहां छेड़ना है। ये काम हमारा करना है। आप सब लोग ये करेंगे। और इसके साथ झारखंड के गांव-गांव में, झारखंड के तहसील में, झारखंड के जिले में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा का लाल झंडा आप पूरी ताकत के साथ लेके जाएंगे। और ये किसान सभा जिसके अंदर मैं कहने में बहुत मुझे नाज होता है, अभिमान होता है, इस बार किसान सभा की सदस्यता देश के 24 राज्यों में बढ़कर अभी 1 करोड़ और 37 लाख हमारी हो गई है। 1 करोड़ और 37 लाख। इसकी 5% भी मेंबरशिप और दूसरे किसी भी किसान संगठन की भारत के अंदर नहीं है, जितनी अपनी है। ध्यान में रखिए, इसके बारे में अभिमान होना चाहिए, है ना, हमारे सबके मन में, कि देश की सबसे पुरानी, देश की सबसे तगड़ी
देश की सबसे बड़ी संगठन हमारी है किसानों की, लेकिन इसको और ज्यादा बढ़ाना है और बड़े पैमाने पर आगे जाना है।